So hello everyone, welcome to class number 26 of the course Getting Started with Python. So आज की क्लास का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है रिपीटेशन और लूपिंग स्टेटमेंट. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि रिपीटेशन स्टेटमेंट क्या होता है, पहले ये समझेंगे. फिर रिपीटेशन स्टेटमेंट की जरूरत हमारे प्रोग्राम में क्यों है, वो हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटेशन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं डिस्कशन. तो जैसे कि हमने रियल लाइफ में देखा है कि हम रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ टास्क करते हैं जो हम रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं. अगर हम कुछ ऐसे बेसिक एग्जांपल्स कंसीडर कर लें, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हमें एवरी मंथ पे करना होता है, मोबाइल रिचार्ज बिल एवरी मंथ पे करना होता है, हाउस रेंट एवरी मंथ पे करना होता है. तो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो हमें रिपीटेड वे में करना होता है एवरी मंथ इन द सेम डेट. वैसे ही ये जो टास्क हम रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम इटरेशन भी बोल सकते हैं. इस रिपीटेशन को हम इटरेशन भी बोल सकते हैं. ओके. सो वही सेम टाइप का रिपीटेशन अगर हमें हमारे प्रोग्राम में भी चाहिए, जैसे कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, वही सेम टास्क को मुझे 10 बार परफॉर्म करना है. तो अगर वही सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए वही सेम लाइन अगर मैं 10 बार लिखूंगा, तो ओके ठीक है. पर वही सेम लाइन अगर मुझे 1 लाख टाइम लिखना हो, इज इट पॉसिबल टू राइट द सेम लाइन ऑफ कोड 1 लाख टाइम? ओके. अगर हम लिख भी लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटेशन स्टेटमेंट का हेल्प लेते हैं. तो रिपीटेशन स्टेटमेंट का हेल्प हम क्यों लेते हैं? अगर हमें एक सिंगल लाइन ऑफ कोड या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो बाय द हेल्प ऑफ रिपीटेशन स्टेटमेंट हम उसको सिर्फ एक बार ही लिख के जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं. That kind of repetition statements are also termed as looping construct or looping statements. So the repetition of set of statements in a program is made possible by using the type of statement which is known as repetition statement or looping construct or looping statement. Same term है. ओके. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कोई भी से स्टेटमेंट को, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मींस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो, उनको अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है बाय राइटिंग देम ओनली वंस, then we can do so by using some special type of statements. These are known as repetition statement or looping construct or looping statement. Okay. So to understand this topic in a much better way, let's take a example of some program. तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया. फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारा क्या है, हम जानते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे नॉर्मली लिखना पड़ेगा. अगर नॉर्मली हम लिखते हैं, अगर हम कोई रिपीटेशन स्टेटमेंट यूज नहीं करते, तो नॉर्मली अगर लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम पहले लिखेंगे प्रिंट 1, तो 1 प्रिंट करेगा. देन प्रिंट 2, 2 प्रिंट करेगा. प्रिंट 3, 3 प्रिंट करेगा. वैसे 4 के लिए लिखेंगे, वैसे 5 के लिए लिखेंगे. और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने से हमें आउटपुट हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमें मिल जाएगा. ओके. सो व्हाट शुड वी डू if we are asked to print the first 1 lakh natural numbers? So writing 1 lakh print statements would not be an efficient solution. हम लिख सकते हैं, no doubt, but that's not the efficient solution. अगर हम 1 lakh print statements लिखेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. बट दैट्स वाई इट्स नॉट an efficient solution to write the print statement 1 lakh times to print the first 1 lakh natural numbers. Okay. So what is the solution? We will use repetition statement to solve this problem. Okay. So a repetition statement which is provided in Python language is a special type of statement
that repeats the execution of a block of code multiple times until a specified condition becomes false or a fixed number of iterations. ओके, तो सपोज हमारे पास हमें क्या करना है, जैसे कि हमें वहां पे बोला गया 1 से लेके 1 लाख तक हमें जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उसको प्रिंट करना है। तो नॉर्मली अगर हम लिखेंगे तो 1 लाख टाइम्स हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीटेशन स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे। ओके, हमें पता है कि कितना रिपीटेशन हमें करना है, प्रिंट स्टेटमेंट को हमें कितना बार लिखना है, 1 लाख टाइम लिखना है। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ रिपीटेशन स्टेटमेंट वी कैन repeat the execution of a single statement or block of statement multiple number of time until a condition becomes false or for a fixed number of iteration। मतलब हम कंडीशन देंगे, जब तक हम 1 लाख तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा वही सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहे, और हम ऐसा कंडीशन देंगे कि 1 से हमें 1 लाख तक पहुंचना है और सेम स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहना है। उसके लिए हम रिपीटेशन स्टेटमेंट का हेल्प ले सकते हैं। तो रिपीटेशन स्टेटमेंट्स को हम लूप्स भी बोलते हैं। ओके, जबकि हमने इसको लूपिंग कंस्ट्रक्ट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला, इसीलिए हम उसको शॉर्टली लूप भी बोल सकते हैं। तो दो तरह का रिपीटेशन स्टेटमेंट हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम देखें सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहां पे डू व्हाइल लूप नाम का एक लूपिंग स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट भी हमें मिलता था। बट पाइथन में हमें सिर्फ दो ही रिपीटेशन स्टेटमेंट मिलता है, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। सो फॉर लूप हम कब प्रीफर करते हैं एंड व्हाइल लूप कब हम प्रीफर करते हैं? जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते वक्त हमने पढ़ा कि रिपीटेशन स्टेटमेंट जो है ये एक पाइथन का स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, जिसको यूज करके हम हमारे सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कब तक? जब तक हमारा कंडीशन गलत नहीं हो जाता तब तक। तो जब तक हमारा कंडीशन गलत नहीं हो जाता तब तक एग्जीक्यूट करने के लिए हम मोस्टली प्रिफर करते हैं व्हाइल लूप को। और जब हमें पता होता है कि हमें कितना बार एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि मुझे पता है कि 1 लाख नेचुरल नंबर तक मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे क्लियरली पहले से आइडिया हो गया कि मुझे 1 लाख टाइम क्या करना है, सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो उस तरह के सिचुएशन के लिए हम प्रिफर करेंगे फॉर लूप को। जब हमें पता है कि सेम स्टेटमेंट को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितना बार एग्जीक्यूट करना है, तो तब हम प्रिफर करेंगे फॉर लूप। जब हमें नहीं पता कि कितना बार एग्जीक्यूट करना है, पर जब तक हमारा कंडीशन गलत नहीं हो जाता तब तक हमें एग्जीक्यूट करते रहना है रिपीटेडली, तो तब हम प्रिफर करेंगे व्हाइल लूप। ओके, वही लिखा है। So it repeats a block of code for a specific number of time or for each item in the sequence। जैसे कि हमने सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में भी पढ़ा था। तो सीक्वेंस डेटा टाइप यूज करके हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होते हैं। तो वहां पे हर एक आइटम को, उस सीक्वेंस का एक्सेस करने के लिए भी हम कौन सा लूप प्रिफर करते हैं? फॉर लूप को प्रिफर करते हैं। और अगर हमें पता है कि टोटल कितना बार हमें सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, उस केस में भी हम फॉर लूप को प्रिफर करते हैं। और व्हाइल लूप को कब प्रिफर करते हैं? जैसे बताया मैंने, इट रिपीट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारा कंडीशन गलत नहीं हो जाता, मतलब जब तक कंडीशन सही हो रहा है, तब तक वो सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो और एग्जीक्यूशन करना बंद कर देगा। कौन? व्हाइल लूप। ओके, तो अभी जो हमारा एक टास्क हमें दिया गया था 1 लाख, फर्स्ट 1 लाख नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने का, तो अभी उसको मैन्युअली 1 बाय 1 लाइन सिक्वेंशियली लिखने के बदले अगर हम लूपिंग स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे, देन इट विल बी ए बेटर सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। ओके, तो कैसे यूज कर सकते हैं वो हम थोड़ा यहाँ पे लॉजिक उसका देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी विल टेक ए वेरिएबल। सपोज वी हैव टेकन ए वेरिएबल काउंट। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने दिया काउंट,
और उसको हमने एक वैल्यू सेट कर दिया 1। ओके, फर्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया वैल्यू, उसको हमने वैल्यू सेट करके दे दिया 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर से लेके 1 लाख तक प्रिंट करते करते जाना है। तो हम पहले इस फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ओके, ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1, वो फर्स्ट वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गया 1। तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके उस काउंट के वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। सॉरी, ये काउंट है। उस काउंट के वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। ओके, एडिशन एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके। काउंट प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट का वैल्यू पहले कितना था, 1, अभी ऐड हो गया तो काउंट का वैल्यू अभी कितना हो गया, 2, है कि नहीं। उसके बाद हम कंडीशन एक देंगे, वो कंडीशन हम चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करेंगे, जब तक हम जब तक हमारे काउंट का वैल्यू, जो हमारा काउंट का वैल्यू है वो जब तक 1 लाख तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हमारा काउंट वेरिएबल का वैल्यू 1 लाख तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम ये स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वाला टास्क जो है वो रिपीट करते रहेंगे। स्टेप 2 क्या था, प्रिंट करते रहना, और स्टेप 3 क्या था, प्रिंट करने के बाद काउंट वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज करते रहना। ओके, इसको और थोड़ा क्लियरली मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ताकि और थोड़ा आसान तरीके से समझ आ जाए। ओके, सबसे पहले हम क्या किए, हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जिसको वैल्यू हम असाइन कर देंगे 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेंगे, काउंट लेस देन इक्वल टू 1 लाख। हमें कहां तक जाना है, 1 लाख तक जाना है। तो जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा, जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक हमारा ये जो दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है प्रिंट और एक स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट, ये दो रिपीटेशन होते रहेंगे। ओके, तो वही बोला है, फर्स्ट बोला कि काउंट वेरिएबल को 1 असाइन करो, फिर 1 वैल्यू हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसको हमने प्रिंट कर दिया, फिर हमने उसका वैल्यू इंक्रीमेंट किया। और ये दो स्टेटमेंट जो हैं ये कब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे रिपीटेडली, जब तक काउंट का वैल्यू इंक्रीज होते होते 1 लाख तक नहीं पहुंच जाता। तो ये कंडीशन जब तक सही है तब तक ये स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। तो जिसके द्वारा ये जो सेम स्टेटमेंट हमें 1 लाख टाइम लिखना पड़ता, उसको बस हमने एक बार ही लिख के 1 लाख टाइम हमने एग्जीक्यूट कर लिया। तो हमारा प्रोग्राम भी अभी शॉर्ट हो गया, सिंपल हो गया, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया, है कि नहीं, और हमारे लिए आसान भी हो गया। सो आई थिंक लूपिंग कंस्ट्रक्ट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट का यूज करके हमें कैसे बेनिफिट मिला, आई थिंक ये सबको इजीली समझ आ गया होगा। सो लूपिंग कंस्ट्रक्ट के माध्यम से हमें क्या बेनिफिट मिला, कि हम सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ए कंडीशन। अगर कंडीशन हमारा सही हो रहा है तो हम उसको अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और जो कंडीशन है वो कंडीशन सही है या गलत है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस कंडीशन में यूज किए जाने वाले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने काउंट वेरिएबल लिया था, तो काउंट वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंडीशन सही है या गलत। तो काउंट वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट हो के जब 1 लाख में पहुंच जाएगा, तो 1 लाख 1 जब होगा तब काउंट वेरिएबल का वैल्यू और इस वैल्यू के कंडीशन के साथ मैच नहीं करेगा, तो तब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हमारा लूपिंग स्टेटमेंट या फिर रिपीटेशन स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, और सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को और हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके, जब भी हम लूपिंग स्टेटमेंट या फिर रिपीटेशन स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो वहां पे सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन ए कंडीशन। जब तक वो कंडीशन सही होता है तब तक हमारा सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
सो कंडीशन जब हम देते हैं एज ए प्रोग्रामर, सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंडीशन हम ऐसा दें जैसे हमारे टारगेट फुलफिल होने के बाद कंडीशन उस लूपिंग स्टेटमेंट का फॉल्स हो जाए। कहीं ऐसा सिचुएशन ना आ जाए जैसे इन्फिनाइट लूप बन जाए। इन्फिनाइट लूप का मतलब क्या है कि हमने रिपीटेशन शुरू तो कर दिया है, वो रिपीटेशन को एंड करने के लिए हमने कंडीशन सही से नहीं दिया। हमारा रिपीटेशन एंड तभी होगा जब हमारा कंडीशन गलत होगा। और हम चाहते हैं जैसे कि मुझे 1 लाख तक ही प्रिंट करना था। 1 लाख प्रिंट करने के बाद जब 1 लाख 1 हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा रिपीटेशन स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दे। तभी जाके मेरा लूपिंग स्टेटमेंट स्टॉप होगा और रिपीटेशन बंद होगा। अगर मैं वहां पे उस तरह का कंडीशन ना दूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर उस तरह का कंडीशन वहां पे मैं ना दूं तो मेरा लूपिंग स्टेटमेंट वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, जिसके वजह से उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर जब भी लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंडीशंस देते हैं, तो कंडीशंस को इस हिसाब से देना चाहिए जैसे कि टारगेट फुलफिल होने के बाद वो कंडीशन तुरंत ही फॉल्स हो जाए, जिसके वजह से हमारा लूपिंग इन्फिनाइट लूप में कन्वर्ट ना होके टर्मिनेट हो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजायर्ड टास्क। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप, जिनके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया कि रिपीटेशन स्टेटमेंट और लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या है, आई थिंक वो बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।